ये सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स पर आधारित है और केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। हम इसकी पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक अपने विवेक से निर्णय लें। होर्मुज़ में भारत का जहाज निशाने पर, 45 डिग्री की आग में झुलस रहा देश, 1000 करोड़ की चुनावी जब्ती, सुप्रीम कोर्ट का सख्त वार, मणिपुर में जारी हिंसा और दिल्ली में खौफनाक मर्डर। इस दुनिया की 13 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं आपका होस्ट नीतीश बराड़ और आप देख रहे हैं टनल द न्यूज़, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। होर्मुज़ के पास ईरानी कार्रवाई, भारत आ रहे मालवाहक जहाज समेत कई जहाजों को निशाना बनाया। बुधवार सुबह होर्मुज़ स्ट्रेट के पास IRGC ने भारत आ रहे 2 मालवाहक जहाजों को जब्त किया है और अन्य 3 जहाजों को निशाना बनाया। ईरान ने कहा है कि ये जहाज बिना मंजूरी के होर्मुज़ स्ट्रेट पार कर रहे थे, जिनमें से एक जहाज गुजरात आ रहा था। अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा, ईरानी सेना अब भी मजबूत, अमेरिकी दावों पर उठे सवाल। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरानी सेना अभी भी मजबूत स्थिति में है। इस रिपोर्ट से अमेरिकी नेतृत्व के दावों पर सवाल खड़े हुए हैं। ट्रंप का बड़ा ऐलान, ईरान में युद्ध विराम अनिश्चित काल तक बढ़ाया, पाकिस्तान ने दिया शांति प्रस्ताव। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में चल रहे युद्ध विराम को अनिश्चित काल तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसी बीच पाकिस्तान ने ईरान को व्यापक शांति प्रस्ताव, कॉम्प्रिहेंसिव पीस प्रपोजल तैयार करने की अपील की है। ईरान का पाकिस्तान पर आरोप, अमेरिका का पोस्टमैन कहकर निष्पक्षता पर उठाए सवाल। ईरान की सरकारी मीडिया ने पाकिस्तान की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उसे अमेरिका का पोस्टमैन कहा है। आरोप लगाया है कि मुनीर ईरानी नेताओं से संपर्क का दिखावा कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की गोल्डन वीजा पॉलिसी का असर, अरबपतियों का बढ़ता रुझान, 659 आवेदन प्राप्त। न्यूजीलैंड सरकार की नई गोल्डन वीजा नीति एक्टिव इन्वेस्टर प्लस ने दुनिया भर के अरबपतियों को आकर्षिट किया है। अब तक 659 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें अमेरिका और चीन में से सबसे अधिक आवेदन आए हैं। इस योजना से $2.4 अरब के निवेश की संभावना बनी है। भीषण गर्मी का असर, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में पारा 45 डिग्री पार, IMD का हीट वेव अलर्ट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार महाराष्ट्र के विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। हीट स्ट्रोक से 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 31 लोग बीमार है। IMD ने अगले 5 दिनों में उत्तर, मध्य और पूर्व भारत में हीट वेव की चेतावनी दी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन, युद्ध जैसी स्थिति में रनवे की तैयारी का परीक्षण। भारतीय वायुसेना ने युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति में वैकल्पिक रनवे के रूप में एक्सप्रेसवे की क्षमता जांचने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जैगुआर, सुखोई, Mi-17 और तेजस विमानों के साथ अभ्यास किया। चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई, तमिलनाडु और बंगाल से 1072 करोड़ की नकदी, ड्रग्स और सोना चांदी जब्त। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से 1072 करोड़ रुपए की नकदी, ड्रग्स और सोना चांदी जब्त की है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, ईडी कार्रवाई में ममता बनर्जी का हस्तक्षेप लोकतंत्र के लिए खतरा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ईडी की कार्रवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हस्तक्षेप लोकतंत्र के लिए जोखिमपूर्ण है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला राज्य बनाम केंद्र नहीं, बल्कि कानून के उल्लंघन से जुड़ा है। आईपैक पर ईडी की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं सर्च ऑपरेशन में बाधा बन रही थी। मणिपुर हिंसा का गंभीर असर, 58,800 लोग विस्थापित, 217 की मौत। मणिपुर में 2023 से जारी जातीय हिंसा के कारण अब तक 58,800 लोगों को अपने घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा है, जबकि इस हिंसा में 217 लोगों की मौत हो चुकी है। पहलगाम हमले की बरसी, PM मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू समेत नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू सहित कई नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस स्थान पर एक स्मारक भी बनाया गया है। बंगाल और तमिलनाडु चुनाव, आज 5,501 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। बंगाल में चरणबद्ध मतदान जारी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान आज हो रहा है और दूसरे चरण का मतदान 29 तारीख को होगा। वहीं तमिलनाडु और बंगाल के कुल 5,501 उम्मीदवारों का भविष्य का फैसला आज किया जा रहा है। दक्षिण दिल्ली में सनसनीखेज हत्या,
IRS अधिकारी के घर 22 वर्षीय पुत्री की हत्या, नौकर गिरफ्तार। दक्षिण दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र में बुधवार को 22 वर्षीय युवती की हत्या का मामला दर्ज किया गया है। घटना सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच हुई, जब माता पिता जिम गए हुए थे। पुलिस ने फरार हुए घर के पुराने नौकर को संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार कर लिया है। टुडे इन हिस्ट्री, आज का दिन और इतिहास। आज है 23 अप्रैल, विलियम शेक्सपियर। 23 अप्रैल महान साहित्यकार का जन्म और निधन एक ही दिन। यूट्यूब फर्स्ट वीडियो मी एट द जू डिजिटल युग की शुरुआत। यूट्यूब पर सबसे पहला वीडियो आज अपलोड हुआ। विलियम वर्डवर्थ डेथ एनिवर्सरी। रोमांटिक पोएट्री के महान कवि को आज याद किया जाता है। UN इंग्लिश लैंग्वेज डे, संयुक्त राष्ट्र में अंग्रेजी भाषा का वैश्विक महत्व। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, पढ़ने और कॉपीराइट जागरूकता का दिन आज है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, कनाडा ने पूर्ण संवैधानिक स्वतंत्रता हासिल की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गैलीपोली कैंपेन बिगिंस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का निर्णायक अभियान शुरू होने के कगार पर। अगर आप चाहते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई और समझ, तो जुड़े रहिए एटर्नल द न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं हितेश बारोट, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।